हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको द्रव्य गुण के महत्व के बारे में बताऊंगी कि द्रव्य की प्रधानता कैसे है। सुश्रुत और नागार्जुन ने मेनली द्रव्य की प्रधानता के बारे में बताया है। उसने बताया है कि बाकी जो पदार्थ हैं जैसे रस हो गया, गुण हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो गया, प्रभाव और कर्म है, इन सब में द्रव्य की प्रधानता है। वैसे तो आचार्यों ने सभी के कंसेप्ट्स में जैसे अगर रस है तो रस की प्रधानता बताई है, गुण है तो गुण की प्रधानता बताई है, वीर्य है तो वीर्य के उसमें तो फिर वीर्य की प्रधानता बताई है। सबसे पहले हम द्रव्य की प्रधानता के बारे में बताएंगे कि द्रव्य की प्रधानता क्यों बताई है। इसमें मैंने सुश्रुत ने बताया है और इसमें जो नंबर 1 है वो है व्यवस्थित तत्व। व्यवस्थित तत्व यानी व्यवस्थित रहना। व्यवस्थित मतलब व्यवस्था या स्थिरता रहना। यानी जो गुण और कर्म है वो तो निरंतर ही चेंज होते रहते हैं, मतलब वो अव्यवस्थित रहते हैं। जैसे मान लिया कि आम है, अगर वो कच्चा है तब भी आम ही रहेगा और अगर पका हुआ है तब भी आम है। लेकिन रस अगर मान लिया कच्चा है तो वो कषाय रस रहेगा और अगर अध पका है तो फिर अम्ल रस रहेगा उसमें, और अगर पका हुआ है तो मधुर रस। तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो द्रव्य है द्रव्य तो आम्र ही रहेगा। ये हो गई उसकी व्यवस्थित तत्व। ये सुश्रुत ने व्यवस्थित तत्व बताया है। नेक्स्ट आता है नित्यत्व। नित्यत्व उसने सिद्ध किया है कि द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा नित्य होता है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। यानी मान लिया ये किसी भी जैसे काल, जल, वात आदि कारणों से नष्ट नहीं होता, बाकी है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि कुछ समय के बाद रस है वो नष्ट हो जाता है, और कोई मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसकी वजह से। जैसे रस है वो भी काल की वजह से, जैसे कोई भी इक्षु हो गया, कोई भी हो, काल के प्रभाव से उसमें अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है। जल अगर मिला दें तो फिर उससे भी उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। दोषों की वजह से भी वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो द्रव्य है द्रव्य वही रहेगा। अगर मान लिया कि खराब भी है तब भी उसको वही बोलेंगे। अगर मान लिया कि दुग्ध है, अगर वो मतलब ख़राब भी हो जाता है तो फिर उसको दुग्ध ही बोला जाएगा। इसको कोई और पदार्थ नहीं माना जाएगा। उसमें सिर्फ रस दूसरा हो जाएगा, वीर्य दूसरा हो सकता है, लेकिन द्रव्य हमेशा वही रहेगा। ठीक है, ये मेनली बताया था, हरित संहिता में बताया था नित्यत्व। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सवजातीय अवस्थान। सवजातीय अवस्थान यानी जो अपनी जाति को ना छोड़े, यानी परिणाम होने पर भी वो अपनी अगर पार्थिव जाति है तो पार्थिव में ही रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे रस आदि हैं वो अपनी जाति छोड़ देंगे। यानी मान ली दही है, वो अपनी उसको दही ही बोला जाएगा, अपनी जाति में ही है वो दही ही रहेगा। लेकिन रस है, जैसे अगर तरुण अवस्था है तो फिर मधुर पार्थिव आप्य बोलेंगे, और कुछ समय के बाद वो अम्ल हो गया तो वो पार्थिव और आग्नेय हो गया। और लेकिन जो द्रव्य है वो हमेशा महाभूत प्रधान, यानी उसी मतलब महाभूत प्रधान माना जाएगा और वही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सवजातीय अवस्थान यानी अपनी जाति में स्थिर रहना, उसमें उन्हीं महाभूतों की अधिकता रहेगी, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। नेक्स्ट आता है पंच इंद्रिय ग्रहण। ये भाव प्रकाश ने बताया है कि पंच इंद्रिय, क्योंकि ये 5 भौतिक होता है द्रव्य, उस 5 भौतिक की वजह से इसका सभी 5 इंद्रियों से ग्रहण होता है। यानी रस, गंध वगैरह इससे सभी का ही ग्रहण होता है। बाकी जो रस है उनका किसी एक ही इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, लेकिन जो द्रव्य है उसका सभी के द्वारा ग्रहण होएगा। यानी उसका रस से भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, और उसको शब्द भी हो सकता है उसमें, और हम उसको स्पर्श करके भी उसका देख सकते हैं कि ड्राई है क्या कैसा है, और रूप से उसका देख सकते हैं, चक्षु इंद्रिय से उसका ग्रहण होगा, और उसको टेस्ट करके हम उसका ग्रहण कर सकते हैं रस का, और उसकी स्मेल करके भी कर सकते हैं। यानी उसके सभी इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान होता है द्रव्य का, बल्कि जो रस आदि हैं उनका ज्ञान सभी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी महत्ता सिद्ध करने वाला वो है आश्रयत्व। आश्रयत्व जैसे कि आपने द्रव्य की परिभाषा में भी पढ़ा है कि ये आश्रय है, यानी ये रस आदि वगैरह
इसका ग्रहण कर इसका आश्रय लेकर रहते हैं, तो यानी ये उनका आश्रय है, तो ये उसके ऊपर आश्रित है रस आदि, तो इसलिए ये उनसे प्रधान है। ये भी सुश्रुत ने बताया है, आश्रयत्व और भाव प्रकाश ने बताया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आरंभ सामर्थ्य, कि इसमें आरंभ करने का किसका सामर्थ्य है द्रव्य में, किसी और में ये कोई भी इसको स्टार्ट करने का सामर्थ्य नहीं है। मान लिया कि अब हम किसी को हम रस आदि से तो नहीं बोलते कि मधुर रस लेकर आओ, अम्ल लेकर आओ, हम ये बोलेंगे किसी भी द्रव्य का मूल लेकर आओ, उसका पत्र लेकर आओ, और मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं वो द्रव्य से ही कोई भी मतलब चीज़ आरंभ हो सकती है, इसलिए इसमें आरंभ सामर्थ्य है, आरंभ करने का सामर्थ्य है। भाव प्रकाश ने इसके बारे में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो है शास्त्र प्रामाण्य, कि शास्त्र में भी द्रव्य का ही उल्लेख किया गया है प्रधान रूप से, रस आदि का नहीं किया गया। जैसे एक सुश्रुत का मिश्र का अध्याय है, उसमें मातुलुंग, अग्निमंथ ऐसे ही वर्णन किया गया है, उसमें रस के हिसाब से वर्णन नहीं किया गया, यानी शास्त्र भी यही बताते हैं कि द्रव्य प्रधान है। नेक्स्ट आता है क्रमापेक्षित तत्व, क्रम अपेक्षित तत्व, यानी जो उसकी क्रम की अपेक्षा रखते हो, यानी उसका अनुगमन करते हैं, यानी रस आदि गुण द्रव्य का अनुगमन करते हैं, यानी उनका जो क्रम है उसकी अवस्था क्रम पर निर्भर है, यानी द्रव्य की जैसी स्थिति होगी उसके रसादि गुणों की भी वैसे ही स्थिति होगी। यानी अगर द्रव्य अपरिपक्व है तो रस भी अपरिपक्व होंगे, और इसलिए वो उसकी अपेक्षा करते हैं द्रव्य की, तो द्रव्य इसमें प्रधान हुआ। इस सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बताया है इसकी महत्ता। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट एक देश साध्यत्व। सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बताया है एक देश साध्यत्व, यानी एक देश मतलब एक पार्ट, इसके एक देश से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, बल्कि रसादी के एक देश से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अवयव नहीं किए जा सकते। जैसे मान लिया स्नूही है, उसके हम कहें कि इसके दुग्ध से इस रोग की चिकित्सा की जाती है, इसके पत्र से इस रोग की चिकित्सा कर देती है, यानी उसके एक देश से भी चिकित्सा संभव है, जबकि रसादी में एक देश से चिकित्सा संभव नहीं है। ये सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तरतम योग अनुपलब्धि। तरतम यानी गुणों में तारतम्य का प्रयोग होता है, यानी अगर हम गुण में कहें कि ये मधुर है, ये मधुरतर है, मधुरतम है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता कि उसको तरतम, द्रव्य है तो द्रव्य ही रहेगा, उसको हम उसकी तुलना नहीं करते कि जैसे मान लिया कि हरित की द्रव्य है तो हम उसको हरित कर, हरित कम, ऐसे तो नहीं करते, तो फिर इससे इसकी महत्ता सिद्ध होती है, ये भाव प्रकाश ने बताया है। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसके प्रभाव उसका सिद्ध करने के लिए विकल्प सामर्थ्य है। विकल्प मतलब कल्पनाएं, इसकी बहुत सारी कल्पनाएं, जैसे सवरस, हिम, फांट, कल्क, क्वाथ आदि कल्पनाएं कर सकते हैं, जबकि रस आदि की नहीं कर सकते, इसलिए विकल्प बाहुल्य के कारण क्या है, ये प्रधान है, इसे भाव प्रकाश ने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिघात सामर्थ्य। प्रतिघात मतलब कुछ भी आवरण या फिर उसको घेरना, मतलब ये आवरणात्मक है, ये किसी भी स्थान को घेर देता है, लेकिन रसादी है वो तो उसी पर निर्भर है, तो वो आवरणात्मक नहीं होते, तो इसलिए आवरण करने की वजह से, यानी जगह घेरने की वजह से ये प्रधान है। ठीक है, ये हो गया इसकी द्रव्य की महत्वता। थैंक यू।